दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। बहुत से लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट नहीं करते। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता लगता है मेरी वीडियोस कैसी जा रही है। तो कमेंट ज़रूर करें। फिल्म की शुरुआत एक स्कूल इंटरनेशनल फॉर गर्ल्स से होती है, जहां पर एक न्यू गर्ल मिया को कैथरीन और गर्ल्स परेशान कर रहे थे। वो उसे पूल में धक्का दे देते हैं। यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर साशा भी थी, जो उसे देखकर भी उससे बात नहीं करती। अब साशा की मॉम जेनिफर उसे स्कूल से पिकअप करती है। जेनिफर ने मिया के डैड ग्रांट से शादी कर ली थी। साशा और मिया स्टेप सिस्टर थी, मगर उनके बीच फैमिली जैसा कुछ भी नहीं था। साशा ग्रांट से बताती है कि मिया को कोई भी स्कूल में पसंद नहीं करता। मिया के डैड एक मरीन रिसर्चर थे। वो अपने क्रू के साथ पास के समुद्री केव में रिसर्च कर रहे थे। उन्हें वहाँ एक वाइट शार्क का दांत मिलता है, जो वो मिया को दिखाते हैं। मिया भी इसमें इंटरेस्टेड थी। वो मिया और साशा को करीब लाने के लिए स्कूल ट्रिप पर भेजते हैं। अगले दिन ग्रांट के असिस्टेंट बेन और कार्ल उन्हें लोकेशन पर छोड़ के आते हैं। तभी साशा की फ्रेंड एलेक्सा और निकोल वहां आते हैं और साशा को साथ में चलने को कहते हैं। वो पास के लोकेशन पर टाइम स्पेंड करने जा रहे थे। साशा मिया को भी साथ आने को बोलती है। पहले वो मना करती है, फिर वो मान जाती है और चारों कैथरीन को गाली देकर वहां से निकल जाते हैं। चारों कोकोनट प्लांटेशन में जाते हैं, जहाँ एक लेक थी। ग्रांट का रिसर्च लोकेशन भी पास में ही था। चारों लड़कियां लेक में कूद जाती हैं। वो लेक काफ़ी गहरी थी और बड़ी थी। 1000 साल पहले यहाँ पर मयान शहर था। लेक में पानी बढ़ने की वजह से वो शहर डूब गया था। ग्रांट इसी सिविलाइजेशन पर रिसर्च कर रहा था। सभी लड़कियां पानी में डाइविंग करने के लिए अंदर जाती हैं और उस मयान शहर को देखना चाहती हैं। वो नीचे जाती है और उन्हें एक पतला रास्ता दिखाई देता है। उसके अंदर से जाके वो मयान शहर पहुंच जाती हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं और सेक्रीफाइस स्टोन भी। फिर वहाँ उन्हें एक मैक्सिकन टेट्राफिश दिखाई देती है, जिसकी आंखें नहीं थी। ये फिश 12 सेंटीमीटर होती है, मगर ये उससे थोड़ी बड़ी थी। वो फिश निकोल को सुनकर उस पर चिल्लाने लगती है। निकोल डर जाती है और पीछे छलांग लगाती है और वो एक पोल से टकरा जाती है, जिससे वो पोल गिर जाता है और सारी मूर्तियाँ भी गिरने लग जाती है। वहाँ भगदड़ मच जाती हैं। सभी लड़कियां अलग हो जाती हैं और एक दूसरे को ढूंढने लगती हैं। तभी मिया और एलेक्सा को वहाँ पर बेन दिखाई देता है। वो ग्रांट की लोकेशन से तैरता हुआ यहाँ आ गया था। वो उन दोनों को देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो दोनों बेन को सारी बातें बता ही रही थी कि तभी उस पर एक वाइट शार्क अटैक कर देती है और वो दोनों बहुत ही डर जाती हैं और सबको ढूंढने लगती हैं और ढूंढ के उन्हें शार्क की बात बताती हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी शार्क एंट्रेंस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो जगह कोलैप्स होकर गिर जाती है और चारों लड़कियाँ वहाँ फंस जाती हैं। अब उनका ऑक्सीजन लेवल भी 40% हो चुका था। वो शार्क भी उसी फिश की तरह अंधी थी। वो भी बस आवाज़ सुनकर वहाँ अटैक कर रही और वहाँ ऐसी कई शार्क थी। तब मिया कहती है कि जब बेन यहाँ आया था उसके पास में एक रस्सी थी। ये ज़रूर गाइडिंग रस्सी होगी जो उन्हें उसके डैड के लोकेशन तक पहुँचा सकती है। वो लोग उस रस्सी का पीछा करते हैं। तभी आगे देखते हैं कि रस्सी एक जगह से टूटी हुई है और वहाँ पर एक डेप्थ चार्जर स्विम कर रहा है, जिसमें से बहुत आवाज़ आ रही है। वो लोग समझ जाते हैं कि लोकेशन बहुत ही पास में है। तभी एक वाइट शार्क आकर उस चार्जर पर हमला कर देती है और चारों लड़कियां नीचे छिप जाती हैं, बिल्कुल आवाज़ नहीं करती। वो शार्क उनके ऊपर से निकल जाती है, पर तभी साशा का ऑक्सीजन लेवल 25% के नीचे चला जाता है और उसमें से अलार्म बजने लगता है। वो शार्क उस अलार्म को सुनकर वापस आने लगती है। वो लोग एक पतले रास्ते में घुस जाते हैं और एंट्रेंस को स्टील गेट से बंद कर देते हैं। वो लोग उस रास्ते आगे बढ़ते हैं। तब उन्हें आगे चल के एक एयर पॉकेट मिलता है और वो लोग ऑक्सीजन निकालकर सांस लेने लगते हैं। तभी उन्हें एक म्यूजिक सुनाई देता है। मिया उन सबको वहां रुकने को कहती है और खुद उस म्यूजिक को फॉलो करती है। उसके पास ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बचा हुआ था। वो म्यूजिक कार्ल के लोकेशन से आ रही थी। वो म्यूजिक सुनते हुए बेल्डिंग कर रहा था। वो शार्क उस म्यूजिक को सुनकर उस तरफ आने लगती है। वो वहाँ पर लगी लाइट को गिरा देती है। कार्ल उसे देख नहीं पाता। फिर वो कार्ल पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। कार्ल मरने से पहले इमरजेंसी अलार्म को प्रेस कर देता है। फिर मिया वहां आती है तो उसे कार्ल का सर तैरता दिखाई देता है। वो डर जाती है, उसका ऑक्सीजन लेवल भी खत्म होने वाला था। तभी ग्रांट वहां आ जाता है क्योंकि उसे सिग्नल मिल गया था और मिया उसे सारी बात बताती है। फिर वो और लड़कियों को लेकर वहां आता है। तभी शार्क उन पर दोबारा अटैक करती है, मगर ग्रांट उन्हें चकमा दे देता है। अब ये लोग ऊपरी सतह पर आ चुके थे। अब यहाँ से ऊपर जाने का एक ही रास्ता था। वहाँ पे एक रस्सी थी, उसके सहारे इन्हें ऊपर जाना था। एलेक्सा चढ़ने लगती है, तभी दो शार्क उनकी तरफ आती हैं। निकोल पैनिक होकर उस रस्सी पर चढ़ने लगती है, मगर ये रस्सी बस एक लोग का वजन सह सकती थी, इसलिए ये रस्सी टूट जाती है, जिससे निकोल गिर के अंदर चली जाती है और दोनों शार्क उसे मार देती हैं। अब ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अलेक्सा पैनिक होकर अलार्म बजाने लगती है, जिसकी आवाज़ से शार्क को दर्द होता है और वो दूर भागते हैं। ग्रांट ये बात महसूस करता है और एक प्लान बनाता है।
वो बोलता है ये अंडर वाटर केव समुद्र के पास में ही है, वहाँ तक जाके हम बहाव में बह के समुद्र में पहुँच सकते हैं। सबको ये आइडिया डेंजरस लगता है मगर कोई और रास्ता नहीं था। वो लोग जाने ही वाले थे तभी एक शार्क ग्रांट पे अटैक कर देती है और उसे ले जाती है। मिया और साशा रोने लगते हैं। फिर वो लोग पानी के अंदर जाते हैं, अलार्म के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी एक शार्क उन पर हमला कर देती है। वो किसी तरह बहाव में पहुंच जाते हैं मगर उस शार्क ने एलेक्सा का ऑक्सीजन तोड़ दिया। ऑक्सीजन कम होने की वजह से एलेक्सा की मौत हो जाती है। मिया और साशा किसी तरह ऊपर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बोट दिखाई देती है जिसमें से एक आदमी शार्क को खाना दे रहा था। ये वही स्कूल ट्रिप की बोट थी जिसमें साशा और मिया को जाना था। बोट में बहुत तेज म्यूजिक बज रहा था जिसकी वजह से इनकी आवाज़ बोट तक नहीं जाती। ये लोग किसी तरह बोट तक पहुंचते हैं और ग्लास पर हाथ मारते हैं। तभी एक शार्क इन पर अटैक कर देती है। सारे बच्चे ये चीज़ देखते हैं, ऊपर जाके क्रू को बताते हैं। मिया किसी तरह बचकर बोट में चढ़ जाती है। साशा जैसे चढ़ने वाली होती है, शार्क उस पर अटैक कर देती है और उसे ले जाती है। मगर मिया हार नहीं मानती। वो फ्लेयर गन लेकर पानी में कूद जाती है और शार्क पर हमला कर देती है। फिर साशा बच के बोट में चढ़ जाती है। मिया जैसे ही चढ़ने वाली होती है, शार्क उसे पकड़ ले जाती है। फिर वो बचने के लिए अपने फादर का दिया हुआ शार्क का दांत निकालती है और उससे शार्क पर हमला कर देती है। शार्क घायल होकर उसे छोड़ देती है और वो बोट पर चढ़ जाती है। दोनों बहनें एक दूसरे को पकड़कर रोने लगती हैं। ओके गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी।